फ्रेंड, मेरे भनसे में आज कुछ स्पेशल आप लोग के लिए बन रही है, वो भी मसालेदार इडली और साथ में मूंगफली की चटनी। चलिए हम लोग बनाते हैं। और चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी कोई सा भी अरवा चावल इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ 2 कटोरी ले रही हूँ, आप किसी भी बर्तन से 2 कटोरी नाप के ले सकती हैं। अब मैं यहाँ उड़द दाल इस्तेमाल कर रही हूँ बिना छिलका वाली, ये भी मैं 2 कटोरी ली हूँ। आप भी किसी भी बर्तन से भी नापें, लेकिन दोनों चीज़ दाल और चावल को दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसे रात भर भिगो के रख दें। अगर रात में नहीं भिगा सकते हैं तो आप सुबह में कम से कम 5 से 6 घंटा तक भिगा के उसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और तैयार करके इसे अच्छी तरह से मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लें। मैं यहाँ अच्छी तरह से मिक्सी में इस तरह से घोल तैयार कर ली हूँ। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह से इस तरह से घोल तैयार हो गई है। अब मैं इसे 2 घंटा के लिए झाँप के रख दूँगी। उसके बाद मैं तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। मसालेदार इडली के लिए मैं यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ। मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ और तेल गरम होने के लिए छोड़ दी हूँ। तेल गरम हो गई है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। हींग डालने के बाद मैं यहाँ 2 आलू ली थी, वो मैं हाथ से ही तोड़ दी हूँ। इसको आप भी तोड़ सकती हैं इसी तरह से। इसके बाद मैं यहाँ 1 हरी मिर्च ले रही हूँ, टेस्ट के अनुसार आप दे सकती हैं। थोड़ी सी मैं मटर ले रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके मैं फिर आधा चम्मच जीरा डालूंगी। ये आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए इस तरह से इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने 2 मिनट तक भून ली है। अब मैं लास्ट में यहाँ नमक डालूंगी, टेस्ट अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। ये मैं कस्तूरी मेथी ली हूँ। इसके बाद मैं ये इस तरह से क्रश करके इस तरह से डाल रही हूँ। मसालेदार इडली का मसाला बिल्कुल अब तैयार है। चलिए मैं अब आगे इडली की तैयारी करती हूँ। 2 घंटे हो गई है, ये मसालेदार इडली की ये घोल तैयार हो गई है। इडली अब मैं यहाँ टेस्ट अनुसार थोड़ी सी नमक डालूँगी। टेस्ट के अनुसार आप थोड़ी सी नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ नमक डाल के इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ 1 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच दही। इस तरह से मैं 2 मिनट तक फेंट लूँगी ताकि इडली सॉफ्ट हो। ये घोल अब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इडली फ्रेम लूँगी इस तरह का। आप स्टीम वाली जो फ्रेम आती है वो भी इस्तेमाल कर सकती है। मैं यहाँ माइक्रोवेव वाली फ्रेम इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वाली। इसमें मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। ये फ्रेम ले ली हूँ। मैं जो मसाला तैयार की थी ये रही, और साथ में मैं गाजर और शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। अब मैं ये इस फ्रेम को, इडली वाली फ्रेम को इस तरह से तेल से पूरी फ्रेम को लगा दूंगी। इस तरह से ये दूसरी फ्रेम है, मैं इसमें भी लगा देती हूँ ताकि इडली चिपके नहीं।
दोनों फ्रेम को तैयार करके अब मैं इस एक फ्रेम में पहले मैं यहाँ थोड़ी सी गाजर डालूंगी, जो मैं कटिंग करके रखी थी उसे मैं डाल रही हूँ। इस तरह से सभी फ्रेम में इस तरह से डाल लूँगी। फिर मैं यहाँ शिमला मिर्च है उसे मैं इस तरह से डालूंगी। फिर मैं ये मसाला तैयार की थी वो मैं डालूंगी। इस तरह से डालनी है मसाला। ये मैं छोटी सी इस तरह से ले ली हूँ, इसे इस तरह से राउंड करनी है। इस तरह से देखिए एक बॉल तैयार कर लेनी है। इस तरह से इस बॉल को मैं यहाँ रखूँगी। सभी को इसी तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ। मैं इसी तरह से सभी इडली फ्रेम को तैयार कर ली हूँ। देखिए दोनों तैयार है ना। अब मैं इसमें घोल डालूंगी, जो घोल तैयार की थी वो डालूंगी इस तरह से। देखिए ये मैं घोल को अच्छी तरह से दोनों इडली फ्रेम में डाल दी हूँ। अब मैं ये फ्रेम में डालूंगी। ये आपको अगर स्टीम करनी है तो स्टीम वाली फ्रेम में रखिए। अब मैं माइक्रोवेव में ये डालूंगी, इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मैं डाल रही हूँ। इस तरह से कवर कर दी। अब मैं माइक्रोवेव में इसे 4-5 मिनट के लिए कुक करूंगी। मैं माइक्रोवेव में इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करूंगी। इस तरह से मैं रख दी हूँ। अब मैं इसे क्लोज करके 4 मिनट का टाइम लगा के इसे कुक करती हूँ। 4 मिनट का टाइम फिक्स कर रही हूँ। कुक होने के लिए यहाँ छोड़ देती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से मसाला इडली तैयार हुई है। मैं 4 मिनट में माइक्रोवेव से निकाल ली हूँ। अब मैं देखती हूँ ये तैयार है या नहीं। देखिए पूरी तरह से ये तैयार है। कैसे जानेंगे ये तैयार है? आप किसी भी नाइफ या किसी भी चीज़ से इस तरह से टच कीजिए। देखिए कुछ भी नहीं निकली है, बिल्कुल प्लेन है ना। चिपकी हुई है कुछ नहीं, एकदम क्लीन है। इसका मतलब है पूरी तरह से तैयार है। मैं एक दिखाती हूँ इस तरह से निकाल के। देखिए है ना, इस तरह से काफ़ी अच्छी लग रही है ना। चलिए हम लोग मिल के खाते हैं। चटनी का तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। फिर यहाँ मैं बर्तन चढ़ाती हूँ, इसे थोड़ी गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। आधा चम्मच डाल रही हूँ। इसे थोड़ा गोल्डन तक फ्राई करनी है। देखिए ये गोल्डन पूरी हो गई है। अब मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली डालने के बाद मैं यहाँ 5 हरी मिर्च डाल रही हूँ। 2 सूखी मिर्च डाल रही हूँ। मैं सूखी नारियल डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो वो भी डाल सकती हूँ। मेरे पास सूखी नारियल थी, मैं वो डाल रही हूँ। देखिए गोल्डन हो गई है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ कि 5 मिनट इसे ठंडी होने देती हूँ। मैं इसे ठंडी कर ली हूँ। ठंडी करके मैं मिक्सी के जार में डाल दी हूँ। अब मुझे इसमें आधी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इससे काफ़ी टेस्ट अच्छी आती है। इसके बाद मैं थोड़ी नींबू का रस डाल रही हूँ। फिर टेस्ट के अनुसार मैं
नमक डालूंगी। फिर थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ। मैं बड़ा चम्मच से 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब मुझे मिक्सी में इसका पेस्ट तैयार कर लेनी है। इस तरह से मिक्सी देखिए ये पूरी तरह से चटनी तैयार है। चलिए इसे छोकन लगाती हूँ मैं। यहाँ मैं बर्तन रख दी हूँ। अब 1 चम्मच में यहाँ तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ी गरम होने दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी मैं राई डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ये सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ी ब्राउन हो गई है। अब मैं लास्ट में थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। अब ये बिल्कुल छोकन लगाने के लिए चटनी में तैयार है। इस तरह से छोकन लगाइए। देख लीजिए बिल्कुल तैयार है मसालेदार इडली और मूंगफली की चटनी। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कैसी बनी है। काफी टेस्टी बनी है। इसे जरूर बनाएं और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें फ्रेंड। चले ट्राई करें और बनाएं भी।